साइकोलॉजी को क्लब करने का एक नया टेक्निक सीखने वाले हैं जिसमें आप में वीकली एनालिसिस करेंगे तो उसमें मार्केट का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सीखने की कोशिश करेंगे और इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को हम लोग इंट्राडे के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसमें हम लोग एक नया टेक्निक आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करते हो तो मंथली, वीकली और डेली ये लॉन्गर टाइम फ्रेम हम जो भी एनालिसिस करते हैं इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि बड़े प्लेयर कहाँ पे जाके एक बड़े क्वांटिटी के साथ बड़ा पोजीशन उठा सकते हैं। जब हम लोगों को ये लेवल इस चार्ट के ऊपर पता चलेंगे, बस उसी लेवल को हम लोगों को क्या करना है, इंट्राडे के चार्ट में रिप्लिकेट करके ट्रेड करना है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अभी ये जो वीक क्लोज हुआ है ये वीक में खाली 3 दिन ट्रेड हुआ था। 3 दिन के ट्रेड के बाद फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो अपना मार्केट भी बंद था और दुनिया भर के मेजर मार्केट थे वो भी बंद थे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो एक्टिविटी देखने को मिली है एज कंपेयर टू द अदर वीक, यहाँ पर एक्टिविटी कम हुई है। मतलब ये जो कैंडल है इस कैंडल के ब्रेकआउट में ही हम लोग लेस इंपॉर्टेंट देंगे। इस लेस इंपॉर्टेंट क्यों देंगे? क्योंकि कम से कम लोगों ने यहाँ पे कम टाइम के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसकी वजह से जो एनालिसिस आएगा वो एनालिसिस में हम लोगों को करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए कि अगर ज़्यादा हॉलीडेज मार्केट में आते हैं तो वो ज़्यादा हॉलीडेज की वजह से वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा कम बिल्टअप हुआ दिखाई देता है, वॉल्यूम भी वहाँ पर कम होता है। तो इस केस में मार्केट में नेक्स्ट वीक जब आता है तो नेक्स्ट वीक में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर आप पुराने वाले हिस्टोरिकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी मार्केट में बड़े हॉलीडेज आते हैं, ज़्यादा हॉलीडेज आते हैं, तो उसके नेक्स्ट वीक में हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस नेक्स्ट मोमेंटम के लिए हमें तैयार रहना है। तो ये पहला कंक्लूजन हम लोगों को मिल गया। अभी नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस क्यों करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि एनालिसिस करने से हम लोग क्या है वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी ये फ्यूचर को अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो सबसे पहले आपको पास्ट मोमेंटम को देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ है, फिर नाउ मोमेंटम के साथ उसको क्लब करना पड़ेगा कि नाउ में मार्केट का साइकोलॉजी क्या बता रहा है। अभी पास्ट मोमेंटम में अगर अपसाइड का मोमेंटम हुआ है तो इस अपसाइड के मोमेंटम के बाद नाउ मोमेंटम में भी हम लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि यहाँ पर बायर लोग अपने पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हम लोग सिंगल कैंडल का एनालिसिस करेंगे कि सिंगल कैंडल हम लोगों को क्या बता रही है, और पास्ट के मोमेंटम को जज करने के लिए हम लोग मल्टीपल कैंडल का एनालिसिस करेंगे। तो इस मल्टीपल कैंडल के एनालिसिस से हम लोगों को ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग एक सिंगल कैंडल का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन थे। इस 3 ट्रेडिंग सेशन की वजह से ये कैंडल बना हुआ है, तो इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। 3 ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन ये अपसाइड के क्लोजिंग में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का दोनों का डेटा कम है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट भी मिलेगा तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग मल्टीपल कैंडल का एनालिसिस करते हैं तो ये मल्टीपल कैंडल में आपको दिखाई देता है कि मार्केट जो था ये एक अपसाइड के मोमेंटम में था। अपसाइड के मोमेंटम के बाद अभी मार्केट जो है वो मल्टीपल लोज बनाते हुए नीचे की साइड जा रहा है और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का फेज अभी चल रहा है। ये रिट्रेसमेंट का फेज कब क्लोज हो जाएगा? जब मार्केट 42,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा एक वीकली चार्ट के ऊपर, तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये रिट्रेसमेंट का फेज क्लोज होकर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम पकड़ लिया है। अभी बहुत सारे लोगों को पिछले 2 वीक का मोमेंटम देख के ऐसा लग रहा रहेगा कि मार्केट में अपसाइड का रैली स्टार्ट हो चुका है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी अपसाइड का रैली स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी डाउन साइड के मोमेंटम में रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है। जब तक आपको मार्केट के फेजेस समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट का या फिर ट्रेडिंग का बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। मार्केट में 2 टाइप के फेजेस रहते हैं। पहला फेज होता है मार्केट में एक क्लियर कट ट्रेंड रहता है, और दूसरा फेज रहता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहता है या फिर एक रिट्रेसमेंट के जोन में रहता है। अगर हम लोगों को रिट्रेसमेंट का जोन मिल जाता है, जैसे कि इस तरीके का जोन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में ऊपर की साइड में सेल का अपॉर्चुनिटी इस जोन में मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। मार्केट अगर रेंज बाउंड जोन में रहता है तो ये क्लियरली मार्केट जो है वो राइटर लोगों का मार्केट रहता है। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को इस मार्केट से दूर रहना है। और जब भी मार्केट में ट्रेंडी फेज रहता है तो ट्रेंडी फेज में क्या होता है, जनरली जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है और वहाँ पर पैसा बन जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये देखा रहेगा कि मान लो को मॉर्निंग सेशन में अगर हम लोग किसी स्टॉक को बाय करते हो तो आफ्टरनून में वो ऊपर रहता है, अगर आफ्टरनून में बाय रहते हैं तो बाय करते हैं तो क्लोजिंग के टाइम पे
वो स्टॉक ऊपर रहता है। अगर क्लोजिंग में बाय करते हैं तो वो नेक्स्ट डे जब वो मार्केट ओपन होता है तो और ऊपर खुलता है। तो ये मार्केट का सबसे सुनहरा दौर होता है, जैसे कि 2020 के कोरोना क्रैश के बाद हुआ था। मार्केट में आप कभी भी बाय करो, आप लोगों को वहाँ पर उस स्टॉक में पैसा मिल जाता था, लेकिन अभी उस तरीके का मार्केट नहीं है। इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितने लोगों ने इस वाले दौर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया रहेगा, ये जो प्रॉफिट आपको आया हुआ है इस मार्केट मोमेंटम की वजह से आया हुआ है, आपके स्किल की वजह से नहीं आया। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो अभी फिलहाल जिस तरीके का मार्केट यहाँ पर चल रहा है, इस मार्केट में आपका पोर्टफोलियो अगर कम से कम डाउन हुआ है या फिर आप ब्रेक इवन पर हो या फिर एकदम छोटे लॉस के साथ हो, तो ही आप में स्किल है, ये आप समझ लीजिए। आप में कितने स्किल है ये आपका पोर्टफोलियो बता देगा। अगर आप लोग में से कितने लोगों ने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ड्रॉडाउन एक्सपीरियंस किया हुआ है, मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी लोग भी उसको पढ़ेंगे तो उनका भी यहाँ पर स्किल डेवलप हो जाएगा। अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और दोबारा मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के करीब आकर रुका हुआ है। तो मार्केट को अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाना है तो मार्केट जैसे इस लो के नीचे आ जाएगा, मतलब 40,500 के नीचे आ जाएगा आने वाले समय में, आने वाले वीक में, तो उस केस में दोबारा गिरावट स्टार्ट हो सकती है जो मार्केट को 39,500 की लेवल पर भी नीचे ला सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 40,500 का जो पुट है वो 40,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर, जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट क्लोजिंग के टाइम बनाएगा वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मार्केट में क्लियर कट अप ट्रेंड कब डेवलप हो जाएगा, अभी बहुत सारे लोग इस उम्मीद में रहेंगे कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 42,000 लेवल का। अब ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक राउंड लेवल निकल के आ रहा है, वो 42,000 के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट डेवलप हो चुका है कॉल की साइड में, तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होगा। मतलब मार्केट अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे देता है तो ऊपर में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी। मार्केट यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही हम लोगों को एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि मार्केट में हम लोगों को ट्रेंडी फेज भी मिलेगा, रेंज बाउंड फेज भी मिलेगा और इस रिट्रेसमेंट का फेज भी मिलेगा। तो ये जो रेंज बाउंड का फेज है, ये रेंज बाउंड का फेज राइटर लोगों के लिए रहता है, लेकिन अगर बीइंग एज अ ऑप्शन राइटर हम लोगों को इस फेज में ट्रेड करना है तो हम लोगों को फिर टाइम फ्रेम का स्विच करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम में हम लोग वीकली चार्ट के बजाय यहाँ पर इंट्राडे का चार्ट देखेंगे या फिर डेली का चार्ट देखेंगे और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी वीकली चार्ट में क्लियर कट ये रेंज बाउंड मोमेंटम बता रहा है, तो उसके बाद हम लोगों को डेली का एनालिसिस करना पड़ेगा और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में के बाद बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियर कट डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है और नीचे के साइड में यहाँ पर जो एक सपोर्ट का जोन डेवलप हो जा रहा था, उसी सपोर्ट के जोन में मार्केट रुका हुआ है। तो 17,000 का जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का लेवल बन चुका है। मार्केट इस 17,000 के लेवल के ऊपर बाउंस बैक दिया हुआ है। तो अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, 17,600 के ऊपर अगर हम लोगों को क्लोजिंग मिल जाता है डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट 18,000 के लेवल को टच कर सकता है। आज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी में हम लोगों को अपसाइड का एक रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीच में 17,800 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये थोड़ा वीक है और 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहाँ तक मार्केट मोमेंटम दे सकता है। मतलब एक 500 पॉइंट का फ्री स्पेस हम लोगों को यहाँ पर निफ्टी में चार्ट में मिल रहा है, जो बैंक निफ्टी में वैसा फ्री स्पेस नहीं मिल रहा है। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय आप लोग ज़्यादातर फोकस कहाँ पर करते हो, आप लोगों का ज़्यादातर फोकस रहता है कि मुझे एंट्री कहाँ पर मिल रहा है इसके ऊपर, लेकिन एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जिट रहता है, क्योंकि एग्जिट डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एग्जिट के ऊपर थोड़ा अपना फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है उसको एंट्री से पहले पता रहता है कि उसको कहाँ पे एग्जिट करना है। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अभी आप लॉस में हो, लॉस में के इस फेज को आपको कवर करके फिर आपको प्रॉफिट के फेज में आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी जो बेसिक थिंकिंग है, इस थिंकिंग मेथडोलॉजी को आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप आपकी सोच नहीं बदलोगे तब तक आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो ये थिंकिंग अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोगों को
एग्जिट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मान लो कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो गया, यहाँ पर नीचे की साइड में ट्रैप हुए हुए लोगों का भी ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को मिल रहा है। तो सिर्फ इतना होने से हम लोग एंट्री के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हम लोग गलती कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊपर की साइड में दोबारा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। मार्केट में अगर यहाँ पर मोमेंटम के लिए फ्री प्रेस रहता है तो इसी फ्री प्रेस में मार्केट जो है वो अपसाइड का मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में बन रहा था, तो वहाँ पे वो फ्री प्रेस मार्केट को नहीं मिल रहा था। लेकिन निफ्टी में उस तरीके का फ्री स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे अपसाइड के मोमेंटम की गुंजाइश है। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड कब मिलेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक क्लोजिंग यहाँ पर दे देगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो 17,700 का जो कॉल है वो 17,700 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा मार्केट 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट के ऊपर, वो हमारा पहला स्टॉप लॉस रहेगा। और पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 17,800 के लेवल का। अगर यहाँ पर मार्केट एक दिन के लिए कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट में 18,000 के लेवल का बन जाएगा। जैसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी आप लोग गलती कहाँ पे करोगे, आप लोगों को पिछले 2 वीक का मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिछले 2 वीक में मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया हुआ है, तो आपका एक माइंडसेट बन गया कि मार्केट में अभी अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और आप बाय के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। सबसे बड़ी गलती आप आपके सोच में करते हो, आपके सोच को बदलना पड़ेगा। मार्केट में हमेशा आपको एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप प्री बायस के साथ मार्केट में जाते हो, मान लो कि पिछले 2 ट्रेड आपके पॉजिटिव में गए हुए हैं और ये दोनों ट्रेड अगर आपने बाय साइड पे किए रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब तीसरा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर डेवलप हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपका माइंडसेट जो रहता है वो बाय के लिए प्रोग्राम हुआ रहता है। लेकिन वहाँ पर मार्केट में जो न्यूट्रल माइंडसेट जो लोग डेवलप करते हैं वो बाय के लिए भी तैयार रहते हैं, सेल के लिए भी तैयार रहते हैं। उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी उनको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना देता है। तो आपने ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करने के बाद बता देना कि इस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डेवलप किया जाता है। इस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्शियसनेस का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। जब तक मार्केट का साइकोलॉजी आप रीड नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने खुद के साइकोलॉजी को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो कॉन्शियसनेस का स्किल, जिसको हम लोग हिंदी में साक्षी भाव बोलते हैं, इस साक्षी भाव को अगर आप डेवलप करते हो तो उससे आपको पता चलेगा कि आप में कौन सा इमोशन अभी फिलहाल के लिए हावी है। आप में ग्रीड का इमोशन मतलब लालच का इमोशन है या फिर फियर का इमोशन है। ये दो ही इमोशन के ऊपर मार्केट चलता है। तो जब भी मार्केट में आपका ग्रीड का इमोशन रहता है, आप लोग ओवर ट्रेड करते हो। ओवर ट्रेड में आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगा। और जब आप में ग्रीड का इमोशन नहीं होता, फियर का इमोशन होता है, तो वहाँ पर आप लॉस बुक करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे देगा। तो ये दो जो मेजर प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम को अगर आपको हमेशा के लिए मिटाना है तो आप में ये साइकोलॉजी का जो कॉन्शियसनेस का स्किल है वो डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लो, कितने भी वर्कशॉप, कितने भी सेमिनार अटेंड कर लो, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपका पैसा जाएगा और एट द एंड आपका रिजल्ट वैसे ही आएगा। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी अगर आपको करनी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो और उसके ऊपर नए वीडियो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।